हाउ आर यू सुषमा जी यार। हम लोग आप ही को याद कर रहे थे और योगिता जी आप ही को याद कर रहे थे। ये जो आज का टॉपिक है लगभग लगभग आपके लिए ही है। डर से डर मत डर। सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और हम जितने भी ह्यूमन हैं, हमको एक हैबिट होती है, पहले ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो हम चीजें सेट कर लेते हैं। भविष्य पहले पता चल जाए, एग्जाम का रिजल्ट पहले पता चल जाए, हर चीज हम दो कदम आगे पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो हम उस हिसाब से अपनी चीजों को सेट कर लेते हैं। सबके मन में रहता है ऐसा। यस। सी आ और बहुत सारे लोग को हर चीज में रहता है कि हमें गारंटी क्या है कि यही चीज होगा, और गारंटी मतलब एकदम पक्का, एकदम हम एकदम उस चीज तक पहुंच जाए ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब काम करने जाते हैं तो पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उस समय क्या होता है पता है, जो हमारा इमोशन होता है, दिमाग होता है, आ, दो चीजें आपके सामने हैं। अगर सपोज करो रात का 12 बज रहा है और आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, रात का 12 बज रहा है, तो आप में से सारे लोग कैसी भी हालत हो किचन में जाओगे, कुछ फ्रूट्स है तो वो लाओगे, नहीं तो मैगी बनाओगे, या तो कुछ तो बनाओगे, अपने एफर्ट्स डालोगे और खाओगे क्योंकि खुद को भूख लगी। दूसरों को भूख, या फिर आप कुछ ऑर्डर करोगे, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता निकालोगे, कुछ खुद को भूख लगी है। अगर भूख नहीं लगी है कोई फर्क नहीं बनाएंगे, आज छोड़ो जाना। तो जब इंसान कुछ भी काम करने जाता है और यहाँ पे मतलब तलवार रख गई कि नहीं करना ही करना, मजबूरी है, अब ऑप्शन नहीं हमारे सामने, तब तो वो फुल फ्लेज वो काम करके आ जाता है। अगर उसके सामने कोई ऑप्शन है, कोई फैसिलिटीज है, तो वो उस काम को स्किप कर देता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है। सेम इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रीति जी, आप रात के 10 बजे अपने घर से निकल के चौराहे पे जा रहे हो, ठीक है, आराम से जा रहे हो नॉर्मली, तो आपको कुछ भी मतलब नहीं है, बस नॉर्मली से चौराहे पे जाना है और आना है। आप आराम से जाओगे, स्लोली स्लोली, थोड़ी दूर जाने के बाद बोलोगे यार अंधेरा है, छोड़ो नहीं जाते चौराहे पे, वापस घर चले, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि रात का 11 बज रहा है और आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है और आपको मेडिसिन चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेम प्रीति जी, तबीयत भी खराब है, रात का और डिले का टाइम है, अंधेरा भी है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तब तो जाऊंगी जाऊंगी। तो जाओ। वही और इंसान है, सेम इंसान है, सेम इंसान है, लेकिन उस कंडीशन में उस इंसान के सामने क्या है? रास्ता नहीं है। देर इज नॉट एनी वे, आई हैव टू गो। कुछ भी हो जाए, अंधेरा तो पहले भी था, रास्ता तो पहले भी डरावना था, आज भी डरावना है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कंपलसरी है। और उसके लिए मन में कुछ भी ऐसे इमोशंस नहीं आते हैं कि नहीं गए तो भी चलेगा, गए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं इमोशंस। हमारे फेलियर्स होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हम डर जाते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे तो। और वहीं पे हमारे जो इमोशंस है वो थोड़े से लो होते हैं। जब इमोशंस थोड़े से लो होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है और हमें जो एक्टिविटीज चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। जैसे कविता जी आपके साथ कुछ दिनों से जो चीजें चल रही है, अगर वो चीजें नहीं होती तो क्या आप अपने शॉप सर्च करते, ऑप्शन सर्च करते? नहीं करते। इजीली अगर मिल जाता तो इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है? लेकिन आपके सामने चैलेंजेस आए तो आपने और जगह खोजी और दिमाग लगाया, और आपका दिमाग क्या करता है? आपका दिमाग करता है क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे उस चीजों पे काम कर सकते हैं, आपका दिमाग वहां पे वो चीजों को अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। ठीक है। अभी सबके साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ अगर हमारे पास फैसिलिटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, वी विल नॉट डू एनी एफर्ट। लेकिन अगर हमारे सामने वही प्रेशर आ जाता, नहीं करना ही पड़ेगा, जिंदगी और मौत का सवाल है, वही इंसान कंप्लीट कर। तो लेट्स रिमूव द फियर कि हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी,
और अपनी एनर्जीज को बूस्ट अप करना। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में अटके हो कि आपको लगे रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्या होने वाला है, वहां जब करते हैं उस टाइम पे ये वाली ईएफटी जरूर कर लेना। एवरीवन रेडी? हाँ। Yes. हालांकि मुझे फेल होने से थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को काम करने के लिए हमेशा तैयार मानता हूं। हालांकि मेरा दिमाग, मेरा इमोशंस काम करने से पहले ही सारी चीजों की पॉजिटिव निगेटिव सारे थॉट्स बनाने लगता है, और इस वजह से मैं मेरे काम को पूरी तरह नहीं कर पाता हूं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं हर बार अपने इस डुअल माइंडसेट के चक्कर में, आधा इधर आधा उधर के चक्कर में, उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाता हूं जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो ऑन द आईब्रो पॉइंट। मेरा मन हर बार अधूरे तरीके से काम करता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं इतनी एनर्जी इतना एफर्ट डाल रहा हूं, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। ये मेरे अंदर का कामचोर वाला आलसी वाला मन मुझे बार बार रोक देता है, मेरे इमोशंस को मेरे लिए आलस में डाल देता है कि यार इतने एफर्ट्स डालने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिले तो एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। और ये सारा थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चलने लगा। मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिला, मुझे क्लाइंट्स नहीं आए, मुझे इनकम नहीं आई तो क्या होगा मेरा। और ये सारी चीजें मुझे एक जगह ले जा करके वापस से उस डर में रख देती हैं, और उस डर की वजह से मैं अपने किसी भी काम को पूरी मन से नहीं कर पाता। मैं वही इंसान हूँ जो हर हालात से लड़ करके यहाँ तक आया हूँ। मैं वही इंसान हूँ जो अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को देख करके, उनसे लड़ करके, उनसे भिड़ करके यहाँ तक आया हूँ। और मैं आज अपने मन से, अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से नहीं लड़ पा रहा। कितना डरपोक सा हो गया हूं मैं। क्या मुझे ऐसे रहना चाहिए? नहीं। मेरा जन्म ऐसे लो इमोशंस में, डरे हुए इमोशंस में जीने के लिए नहीं है। मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे फियर से ब्रेवरी के इमोशंस में जाना पड़ेगा। मेरे अंदर वो शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा, उस एनर्जीज को जागृत करना पड़ेगा जो 100% सक्सेस के लिए काम करे, जिसकी वजह से मैं 100% सक्सेसफुल हो सकूं। हाँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि मैं अपने लिए वो पूरी 100% एनर्जी से काम कर सकूं। मैं एक शक्तिशाली ब्रेव इंसान हूं। मेरे अंदर वो सारी एनर्जीज पोटेंशियल है कि मैं मेरे लाइफ में 4 कदम आगे बेहतरीन तरीके से जा सकूं। आज से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। जो मुझे करना है वो मुझे करना है, और मुझे 100% सक्सेस चाहिए। मेरा रिजल्ट के बारे में सोचना ही मेरे इमोशंस को लो कर देता है। जब मैं एग्जामिनेशन में जा करके एग्जामिनेशन हॉल में बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स को पूरा करता था तो मेरे रिजल्ट्स अच्छे आते थे। जब मैं डर डर के एग्जाम्स लिखता था तो मेरे रिजल्ट्स खराब हो जाते थे। वो सारी चीजें मुझे याद है। जब मैं किचन में जा करके खाना बनाते वक्त डरता हूँ तो मेरा खाना उतना टेस्टी नहीं बनता, और जब मैं मन लगा करके अपने खाने में काम करता हूँ तो मेरा खाना बहुत टेस्टी बनता। जब मैं किसी ट्रेवलिंग पे जाते वक्त डरता हूँ कि काश गाड़ी छूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं जब पूरी तरह से निश्चिंत होकर के, सरेंडर करके आगे बढ़ता हूँ तो प्रॉब्लम्स आती भी है तो वो कुछ टाइम के बाद टल जाती
मैंने ये मान लिया है कि मेरा काम पूरा करना, मुझे मेरे काम को एक ब्रेवरी और एक स्ट्रेंथ के लेवल पे करना पड़ेगा। मेरे लाइफ में जितने भी बड़े से बड़े चैलेंज क्यों ना आ जाए, वो अपने आप हट जाएंगे, मैं अगर पूरी तरह से 100% लगा रहा हूँ। मैं एक ब्रेव इंसान हूँ, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूँ, और मेरा रिजल्ट हमेशा 100% सक्सेसफुल। मुझे किसी भी हालात में 1% भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि एक बूंद नींबू अच्छे खासे दूध को पनीर बना सकती है। मेरी जिंदगी उसी तरह के पनीर बनते हुए हालात में चली जाती है, 1% नेगेटिविटी से। मैं मेरी लाइफ में 100% पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं ऐसा बढ़ूंगा। ये मेरे इमोशंस हैं, ये मेरा माइंड है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड। मैं आज ही अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूँ कि मैं आज से रिजल्ट्स के बारे में ना सोचूंगा, ना किसी से पूछूंगा। मुझे सिर्फ इतना लोगों से पूछना है कि मुझे मेरे रास्ते में जाना कैसे, जो चाहिए वो चाहिए। किसी भी हालात में मुझे सक्सेस चाहिए। उस सक्सेस के लिए मुझे कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगना पड़ेगा, वो मुझे प्लानिंग करना है, और मुझे उस पर आगे बढ़ते रहना। हो सकता है कि मुझे सक्सेस कुछ टाइम के बाद मिले, हो सकता है कि मेरी सक्सेस थोड़ी डिले हो सकता है कि मेरी सक्सेस में थोड़ा सा पेन ज्यादा हो, लेकिन मैं सक्सेसफुल 100% होके रहूंगा, क्योंकि मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूँ सक्सेसफुल होने। मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान मानता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ के आज तक के दिन जिए। मैं मेरी लाइफ में बड़े से बड़े चैलेंजेस से बाहर निकलता हुआ आया हूँ। मैं अपने आप को एक प्रगतिशील इंसान मानता हूँ। आई एम अ पर्सन हु मूव्स ऑन डेली एंड डेली, who is ready to get a success in the life on every day. I love myself. I am the brave person in my life. My body, my mental level, my emotional level, all is brave. Raise your hands and feel that you are the brave person in your life. आपने अपने लाइफ के वो चैलेंजेस को याद करिए जिसमें आप अकेले लड़े और विजेता बने। आप अपने हाथ अपने सर के ऊपर रखिए, ब्लेस करिए अपने आप को। अपने योद्धा आप खुद हैं, और आपने अपने बहुत सारे युद्ध को जीता है। अब अपने आप को होल्ड करिए, अपने कंधों के ऊपर हाथ रखिए। ये वही कंधे हैं, और इनको थपथपाइए, इनको शाबाशी दीजिए। ये वही कंधे हैं जो आपको आज तक कामयाब बनाते हुए आए हैं, जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें सिखाए हैं, जो आपके साथ हमेशा है। जब दुनिया में कोई शाबाशी ना दे, तो अपने हाथ से अपने आप को खुद से शाबाशी दे लो, क्योंकि तुम्हारे चैलेंजेस तुमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। तुम्हारे पेन तुमसे ज्यादा किसी को नहीं पता, और तुम जब उस पेन से बाहर निकल के आए हो, तो तुम काबिल हो अपने आप को शाबाशी देने की। यॉर्निंग ही यॉर्निंग आ रही थी, जबरदस्त शायद यॉर्निंग आ छींक रही। आई। छींक आई। छींक आना, यॉर्निंग आना, आंसू आंसू आना, ये सब इमोशंस, ब्लॉक्ड इमोशंस को निकालना है। एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोग को, उसके बाद में म्यूजिक सिखाऊंगा। आप सारी फीमेल्स हो ना? कितने अपने आप को कमजोर मानते हो कि आप तो फीमेल हो, आप कमजोर हो? पूजा तो नहीं मानते हैं, पूजा का तो मुझे पता है। पूजा तो चार को मार के आ जाएगी। कविता जी भी नहीं कमजोर मानती है, दैट आई बिलीव। पूजा, प्रीति जी, सुषमा जी, खुशी। प्रीति जी पहले कभी मानती थी, बट अब नहीं मानती। योगिता तो बिल्कुल नहीं मानती, योगिता तो अब पहले परफेक्ट हो। तो बिल्कुल अपने आप को कमजोर नहीं मानती थी, बीच में मानने लगी। अब नहीं मानती हो ना? हाँ, ठीक, दैट्स इट। एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक बहुत छोटा सा ज्ञान है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं फीमेल हूं तो मैं इमोशनली कमजोर हूं।
आप वो शक्ति हो, वो एनर्जी हो जिसको त्रिदेव ने मिलके बनाया है। तो आप कभी इमोशनल कमजोर नहीं हो। आप सिर्फ मान लेते हो कि हम महिलाएं हैं तो हम इमोशनली कमजोर हैं, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आप मान लेते हो। बाकी आज की डेट में वर्ल्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ फीमेल्स काम नहीं कर रही। चाहे वो पहलवानी हो जाए, चाहे वो ट्रक चलाना हो जाए, चाहे मिलिट्री हो जाए, एनीवेयर। हम्म, ठीक है। तो ये वाली भावना अपने मन में कभी लाना भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं तो फीमेल हूँ तो क्या हुआ। ठीक है, चलो, डन। किसको किसको अपने सोल की अवेकनिंग करानी है। सोल की मेमोरी आपकी अवेकन होगी, और आपको याद आएगा वो सब जो आपके लाइफ में हुआ है, जो चैलेंजेस पॉइंट थे, और वहां पे अपनी ब्रेवरी को याद करना। ठीक है, लेट्स गो डीप। क्लोज योर आईज। म्यूजिक आ रहा है। Korean stars breathe within your veins, whispering echoes of forgotten names. Fragments scattered across time's shore, gather them now, become once more. You are a light, infinite light. You are the spark of the endless night. Awaken the wisdom that sleeps in your core. Remember who you were before. Crystalline streams flow through your soul. Realign the pieces to make you whole. Feel the hum of ancient Arcturian skies. Open your heart, let it rise. Let it rise. Let it rise. Let it rise. Veils are thinning, can you see the truth of your divinity? You are light, infinite light. You are the spark of the endless night. Awaken the wisdom that sleeps in your core. Remember who you were before. The Arcturian stars within you softly sing a melody that heals everything. Starseed dreams, they guide the way to the dawn of a brighter day. Floating through a glassy stream, ripples humming endless beams. Arcturian starlight whispers guide my way. You are light, infinite light. You are the spark of the endless night. Awaken the wisdom that sleeps in your core. Remember who you were before.
dreams, they guide the way.